हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, फिर सरिता जी की आवाज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। मतलब सरिता जी अगर सच्चाई लाना चाहती हैं तो वो सच्चाई को किस तरीके से दबाया जाता है, ये सरिता जी ने अपने वीडियो में बिल्कुल पहले ही बोल दिया कि अगर आप रोकोगे तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगी। जिस तरीके से सचिन और सरिता जी की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, यही आवाज़ दबाने के लिए सारे लोग सचिन का साथ दिए, इसलिए कि सरिता जी को दबाने की भरपूर कोशिश की। जितने भी व्यूअर्स क्रिएटर जितने भी सचिन का साथ दिए थे, सरिता जी को वहां पर उनको चुप करा दिया गया। लेकिन जब सरिता जी अब सच्चाई सामने लाने की कोशिश करनी है तो फिर से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये आवाज़ अभी रुकना नहीं चाहिए, पूरी सच्चाई सामने आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में ज़रा भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सरिता जी ने एक एक बात सही कहा और उनके पर इस तरीके से ब्लेम लगाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, हम किसी के नहीं हैं, हम रिएक्शन वाले किसी के नहीं हैं। जो झूठ होता है वहाँ पर झूठ को आईना दिखाते हैं, जो सच होता है वो सच बोलते हैं। और ना यहाँ पर कोई हमारा मित्र है, ना कोई दोस्त है, ना कोई कुछ है। इसलिए कि चापलूसी हम नहीं कर सकते हैं। जितने रिएक्शन वाले हैं, कोई चापलूस नहीं है। वो जो चीज़ आता है सोशल मीडिया पर, हम उसी पर बात करते हैं। बाकी कुछ किसी के अंदर वाले मैटर में नहीं जाते हैं। जो सोशल मीडिया पर दिखता है हम उसी पर बात करते हैं। तो सरिता जी का परसों वीडियो आया, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की इस सच्चाई लाने के लिए, फिर से दूसरा वीडियो जैसे ही आता है यहाँ पर दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों सरिता जी को दबाने की कोशिश की जा रही है? सरिता जी तो सच का साथ दे रही हैं। कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जो हो रही थी उनके घर में, उस चीज़ को ला रही हैं कि शुरुआत कहाँ से, क्या शुरुआत तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। तब मनीषा सरिता जी से बोलती हैं कि दीदी, ये जो नेहा है जो मेरे पति से बात करती है तो मुझे अच्छा नहीं। सरिता जी ने बहुत अपने तरफ से भरपूर कोशिश किया नेहा को समझा। नेहा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। नेहा और सरिता की उम्र हम उम्र है ना। नेहा से बहुत बड़ी सरिता जी नहीं है कि वो उनकी बातों को नहीं समझ सकती थी। नेहा बस इज्जत करती थी और वहाँ पर नेहा को बहुत सारी बातें उन्होंने समझाने की एकांत में कोशिश की, फिर भी नेहा नहीं समझी। और ना सचिन। जब दोस्तों प्यार का जुनून चढ़ता है ना तो किसी की बातों को बहुत बुरा लगता है, हम जानते हैं, बहुत बुरा लगता है। ये चीज़ सचिन को और नेहा को बहुत बुरा लगा होगा। और कहने का मतलब, यहाँ पर जब सरिता जी ने समझाया, वो उनके कमरे में नहीं थी, वो अपने कमरे में थी, बहुत गुस्से में थी कि मेरे समझाने के बावजूद भी ये तीनों एक जगह बैठे हैं। जैसे ही वो दवा खाई थी, सोकर उठती हैं तो तीनों एक ही थाली में तीनों खाना खा रहे थे। यहाँ पर मनीषा जब सरिता जी से ऑब्जेक्शन डाल सकती है, सरिता जी से सारी बातें कर सकती है, तो नेहा को क्यों नहीं रोका कि तुम हमारे पति के थाली में नहीं खा सकती हो? तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं मनीषा का भी गलती देखेंगे। सच है कि नहीं दोस्तों? आप मेरी बातों को समझिएगा और मेरी बातों को जवाब दीजिएगा। यहाँ पर इसको ऑब्जेक्शन डालना चाहिए। क्यों सचिन से और नेहा से डरती थी मनीषा? क्यों डरती थी? वहाँ पर जब एक बात समझा दिया गया पूरी तरीके से, लेकिन नेहा और सचिन का खुद मन था एक साथ रहने के लिए। जिस तरीके से वो सोकर उठी और उनके कमरे में जाकर नेहा बताती है कि एक हाथ सचिन मेरे हाथ में और एक हाथ में मनीषा का हाथ लेकर बोले कि मनीषा तुम बोलो कि इनके हाथों को छोड़ दूँ, अगर तुम बोलोगी तो मैं छोड़ दूँगी, अगर कहोगी कि पकड़े रहिए तो हम पकड़े रहेंगे। तो वहाँ पर मनीषा की बिल्कुल सरासर गलती है। मनीषा को वहाँ पर बोलना चाहिए कि हाथ छोड़ दीजिए नेहा का, हम ये नहीं पसंद करते हैं। दोस्तों, ये तीनों इतने छोटे भी नहीं थे। मानते हैं कि मनीषा थोड़ा सा
उम्र में कम है, थोड़ा सा क्या बहुत उम्र में कम है, अभी वो नासमझ है। और कहीं ना कहीं सचिन उसको पूरी तरीके से, सचिन और नेहा उसके पर हावी थे। अगर सरिता जी के समझाने के बावजूद भी नेहा उनके रूम में बैठी थी तो ये सरासर नेहा की गलती थी। नेहा को तो मैं बहुत पहले ही, इसको कई दिन पहले से बोल रही हूँ कि बिल्कुल एक गलत लड़की है। कहीं ना कहीं साथ में सचिन भी, जो अब क्या बाकी रह गया है दोस्तों इस सोशल मीडिया पर, अब क्या दिखाने को बात रह गया है, जो कि चैटिंग में पूरी तरीके से सचिन ने पूरी तरीके से शीशा लेदर करके नेहा के एक एक कपड़े उतार दिए। अब क्या चाहिए, अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? जो कि आज सरिता जी जो चीज़ें जो शुरुआत में हो रही थी, जिस तरीके से अप्सरा मम बोल रही हैं कि वहाँ पर 2 झापड़ मारना चाहिए। दोस्तों कोई किसी वो सरिता जी के ना लड़के थे ना वो लड़की थी। सरिता जी समझा सकती थी, किसी पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अगर वो हाथ उठाती, मानते हैं कि वो हाथ उठाती, वहाँ पर द्वेष भी हो सकता था। उस दौरान जेठू भाई वहाँ पर नहीं थे, वो खुद कर्फ्यू में फंसी हुई थी और कैसे भी इन सबों को न चाहते हुए भी शरण दी हुई थी। कर्फ्यू के कारण तीनों को बचा रही थी। फिर भी सरिता क्या कहते हैं, नेहा और सचिन एक दूसरे के पास आना चाहते थे। इसमें सरिता जी का बिल्कुल दोष नहीं है। कहीं ना कहीं वो बहुत गुस्सा में थी। अगर उनके गुस्सा को देखते हुए जरा भी उनका इज्जत ये दोनों करते तो दोनों वहीं पर समझाने के बावजूद भी अलग हो जाते। और जब ये हाथों वाली बात आई, यहाँ पर मनीषा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मनीषा को आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ कि एक हाथ में वो आपका हाथ ले और एक हाथ में सिर्फ मेरा ही हाथ रहेगा सचिन के हाथ में। अगर सचिन ये क्या कहते हैं, जिस तरीके से आज चिल्ला रही है कि चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो चीज़ अगर वहाँ पर करी रहती मनीषा तो आज यहाँ तक बात नहीं आती। और फिर भी अगर सरिता जी जो बीती हुई बात को बताना चाहती, जो उनके सामने की बिल्कुल रात में क्या क्या ये लोग किए थे, क्या क्या नहीं किए थे, जो वीडियो की बात थी, जो उन कह रही थी मेरी बेडशीट की बात है, तो वो उनको बोला गया कि उनकी मम्मी का फ़ोन आया था। वो न देखने गई, न वीडियो उन्होंने देखा कि कब वीडियो डिलीट हुआ, क्यों डिलीट कराया गया, उनको देखने का मौका भी नहीं मिला कि वो वीडियो क्या था। ये सारा कुछ तीनों की मिली भगत थी। वहाँ पर मनीषा की बिल्कुल मैं गलती दूंगी। मानते हैं कि सरिता जी समझा सकती हैं। अगर हमारे घर कोई आए, मेरा कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी को झापड़ मारें। अगर वो छोटे बच्चे रहते, अगर गलत काम करते, अगर 5-6 साल 10 साल तक भी रहते तो हम उस पर झापड़ चला सकते थे। अगर वो वहाँ पर ऐसा जो होता है ना, जब प्रेम कहानी शुरू होता है ना दोस्तों, तो किसी की बात को उसे अच्छा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं वो दुश्मन नज़र आने लगता है। आज भी कहीं ना कहीं सरिता जी दुश्मन नज़र आ रही हैं कि उनकी बातों को क्यों दबाया जा रहा है। बीच में जब कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन और सरिता के बीच में दोस्तों, तो बहुत सारे लोग सचिन का साथ दिए। कितने वीडियो, 2-3 वीडियो मैंने भी बनाए थे। मुझे लग रहा था कि सचिन सही है, लेकिन सचिन सभी के विश्वास को तोड़े हैं कि आज सभी की नज़रों से उतर गए। पूरा सोशल मीडिया पर सचिन की कोई इज्जत अब नहीं रही। हालांकि माता पिता भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे की गलती है, मनीषा की गलती नहीं है। लेकिन मनीषा वहाँ भी कमज़ोर बन गई। क्यों कमज़ोर बन गई? अगर ये कमज़ोर नहीं बनती तो यहाँ तक ये हालात नहीं पहुँचते। आज ना माता पिता को ये दिन देखना पड़ता, ना ये जो नोटिस आया है ये चीज़ें नहीं आती, ना इन लोगों को भोपाल में जाकर प्रशासन में ये सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत पड़ती, ना यहाँ पर मोनिका जी की ज़रूरत पड़ती। यहाँ पर सिर्फ पड़ी कौन कमज़ोर? मनीषा। अगर मनीषा टाइट रहती, ये चीज़ सारी बातें जो भी वहाँ हुई थी, जो भी सारी बातें अगर अपनी सासू माँ के से ये बोलती, सासू माँ को जिस तरीके से वो माँ समझ रही है, उसी समय से ये सारी चीज़ें उनको बताना, मनीषा को बताना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सचिन और नेहा के पूरी तरीके से दबाव में पड़ गई थी। ये डरती थी। हो सकता है कुछ डराने धमकाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोला जा रहा होगा, तब मनीषा खुलकर आएगा। ये भी खुलकर आएगा मनीषा को किस तरीके से दबाया जाता था और किस तरीके से वो दबी थी। वो बिल्कुल आवाज़ उठा सकती थी, सरिता जी से भी कहती कि ये मान नहीं रही है,
तब सरिता जी कोई स्टेप लेती। हालांकि सरिता जी ने बिल्कुल उसी दिन से उसको नज़रों से गिरा दिया। नेहा को जिस तरीके से वो बोल रही थी कि जो यहाँ पर उसकी जगह थी और यहाँ पर हो गई। हालांकि ये नेहा को समझना चाहिए। आज नेहा जिस तरीके से मांग रही है सरिता जी से, तो इसमें सरिता जी की क्या गलती है। मैं सरिता जी की बिल्कुल सपोर्ट में हूँ और रहूँगी, इसलिए कि अब हम देख चुके हैं कि कौन खरा उतरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। सचिन का साथ देकर भी सारी पब्लिक समझ गई कि अब कौन, अब सारी पब्लिक टूटकर सरिता जी की तरफ चली गई है, अपनी गलतियों की क्षमा मांग रही है। उनके वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कमेंट में कि सरिता जी मेरे से गलती हो गई कि हम लोगों ने सचिन का साथ दिया। तो ये चीज़ अभी भी ये कराई जा रही है कि सरिता की आवाज़ बंद हो जाए। लेकिन सरिता जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आवाज़ को जिस तरीके से सरिता जी ने बोला कि अगर मेरी आवाज़ को दबाया जाएगा तो मैं चुप हो जाऊंगी, जिस तरीके से अगली बार मैंने चुप हो गई, तो इसी तरीके से अभी मैं पैर को पीछे खींच लूँगी। फिर ये सच्चाई कैसे आएगी सामने? सच्चाई तो आना जरूरी है ना। अब मनीषा को भी आगे आकर ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर करना होगा। इस रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मानते हैं कि अभी मनीषा कड़क हुई है, बहुत अच्छी बात है कि अगर इससे थोड़ी सी इससे मतलब ये चीज़ें बाद में जो ये अभी कर रही है थोड़ी पहले करती तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। मानते हैं कि अप्सरा मम कह रही हैं कि सचिन से मैं फ़ोन लेकर उनकी माँ से लड़ी हूँ, उनके भाई से लड़ी हूँ, नेहा से लड़ी हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात, एक बात मेरी और सुन लीजिए। जिस तरीके से चीनू की लाइव आई थी, चीनू ने बोला था कि जब ये सचिन जब भोपाल में जब ये लोग एंट्री नहीं दिए, इंगेजमेंट में एंट्री नहीं दिए, उसके बाद सचिन गया, माँ से लिपट कर रोया और क्या कुछ अपने को हानि पहुंचाने की कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से सच्चाई सभी के सामने नहीं आई। अंदाज़ा सभी ने लगा लिया कि कहीं ना कहीं अपने को कुछ भी नुकसान पहुँचाने की इसने कोशिश की थी। तब पूजा और अप्सरा मम क्यों नेहा को फ़ोन करके बोली कि प्लीज़ मेरे बेटे से बात कर लो। अप्सरा मम आप बिल्कुल यहाँ पर गलत हैं, चाहे आप हमसे दुश्मनी कर लें, जो भी करें, लेकिन जो मैं सच बात है वही मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल वही बोल रही हूँ। आप क्यों बात कराई? इसमें आपका भी हाथ हो सकता है। जिस तरीके से आप दूसरे पर ब्लेम लगा रही हैं, जिस तरीके से दूसरे पर ब्लेम लगा रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का हाथ था। तो कहीं ना कहीं सचिन और नेहा जिस तरीके से मनीषा को इस तरीके से दबोच कर रखे थे, जो कि मनीषा की आवाज़ नहीं निकलने देते थे, आवाज़ नहीं निकल, इसी तरीके से जब मनीषा खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही थी, तो फिर कल के दिन अगर सारे क्रिएटर जो भी थोड़ा बहुत जानते थे अगर ये चीज़ें लाते, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मनीषा को भी बुरा लगता कि मेरे पति को जिस तरीके अभी बुरा लग रहा है, किसी की बातों को उसको बुरा लग रहा है। मानते हैं कि बुरा लग रहा है, कितना भी होता है, कहते हैं गाँव में ना दोस्तों कि हंसुआ कितना भी रहता है अपने तरफ ही खींचता है। कितना भी अपना बच्चा खराब रहे, कितना भी अपना बच्चा खराब रहता है, लेकिन थोड़ा सा वो प्यार आ ही जाता है। और आज ये चीज़ें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सरिता जी गलत हैं कि उनको दो झापड़ क्यों मारेंगी। दो झापड़ भाई वो समझा सकती हैं, माने हो सकता है कि अगर वो मारती तो हो सकता है ये दोनों मिलकर उनको भी झापड़ चला देते, फिर क्या उनकी इज्जत रह जाती? क्या इज्जत रह जाती? दोस्तों ऐसा होता है प्यार में, अगर प्यार के बीच में कोई आता है तो उनका मर्डर भी हो जाता है। ये मेरा मानना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं, ऐसे नहीं इतनी उम्र हो गई कि बहुत सारी चीज़ें ये देखी हैं कि फैमिली को साफ कर दिया जाता है। ऐसी लड़कियां और लड़के दुनिया में हैं कि अपने प्यार को पाने के लिए रास्ते से कितने लोगों को हटा देते हैं। 7 मर्डर हुआ है, वो कहानी बहुत बड़ी लंबी है और मेरे जान पहचान की कहानी है। तो इस तरीके का जुनून चढ़ता है प्यार का, आप समझ नहीं रहे हो इस बात को आप लोग। लेकिन सरिता जी अपने इज्जत को बचाते हुए चुप हो गई। ये उनका बहुत बड़ा दिल है कि वो चुप हो गई कि जाओ जो मन करे। वो जल्दी चाहती थी कि जल्दी कर्फ्यू हटे, ये तीनों हमारे घर से जल्दी से जाएं। वो गला छुड़ाती थी कि जल्दी जाएं। फिर भी बाद में जब सरिता जी लाना चाहती थी तो सचिन
से कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर भी उनकी आवाज़ को दबाया गया। लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें होने लगी हैं कि सरिता जी को चुप कराया जाए। अब कुछ बाकी न, सरिता जी अगर कहेंगी भी तो उतना बहुत बड़ी बात तो कह नहीं रही हैं, बहुत बड़ी बात तो कह नहीं रही हैं। बस वो अपनी बातों को रख रही हैं कि मेरे यहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या मैं जानती हूँ। अब तो सारा कुछ क्लियर हो गया चैटिंग के द्वारा। सचिन ने खुद अपना इज्जत उतार लिया, नेहा का उतार लिया, जो कि ये चीज़ें जो चैटिंग दिखा रहा था वो कहीं ना कहीं मनीषा को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। जिस तरीके से ब्लेम लगाया जा रहा है कि मनीषा को हर्ट किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा हर्ट करने वाला तो उसका खुद का पति है, खुद का पति है हर्ट करने वाला। दूसरा इसमें किसी का इन्वॉल्व नहीं है कोई भी, इसलिए कि जो चैटिंग दिखाया गया है इतना घिनौना चैटिंग कि कोई भी पत्नी, कोई भी कितना भी वो रहेगी, वो पत्नी कितना टूट जाएगी ये मैं समझ सकती हूँ। मनीषा की फील को मैं समझ सकती हूँ। मनीषा बहुत ज़्यादा सीधी बन गई और अपने पति के दबाव में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उसको धमकाया जाता होगा, हो सकता है उसे कुछ ऐसी चीज़ें ब्लैकमेल की जाती होगी कि तुम अगर सामने आकर बोलोगी तो तेरे साथ ये कर दूंगा, ये कर दूंगी। जिस तरीके से वो मना करती थी नेहा को कि तुम मत मेरे पति से बात करो, तो वो लगातार बोलती थी मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी बात, मैं तो करूँगी। अब बताइए अप्सरा मैम, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मनीषा के मना करने के बाद वो लड़की थेथर बनकर इस तरीके से बोलती थी मैं बात करूँगी, जब मनीषा कहती थी कि मम्मी से बता दूंगी तो बता दो, इस तरीके की अगर बेलज्जता समाज में आ जाती है तो इसमें कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। माता पिता को भी बच्चे देखने से मतलब उनको भी नहीं देखना चाहते हैं। जब उनका प्यार का जुनून चढ़ता है ना, तो माता पिता भी अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता से भी वो दूरियां बना लेते हैं। यही चीज़ हम मानते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर ये सीमान में रहते सब बच्चे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। माता पिता के छत्र छाया में रहते तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होता। ये बाहर निकलने का बहुत बड़ा मतलब ये चीज़ मिला है, सिला मिला है, और समाज को एक सीखने के लिए हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो रिएक्शन बना रही हैं, चाहे हमारी छोटी छोटी जो बच्चियां सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ सीखने को मिल गई कि इतना बड़ा ये चीज़ होता है कि कितने लोग इसमें लपेटे जाते हैं, कि आज इस कदर बात पहुंच गई है कि ये कोर्ट तक बात पहुंच गई। मानते हैं कि मोनिका जी जो हैं वो हेल्पलाइन में वर्क करती हैं, तो हेल्प करती हैं, लेकिन सारी चीज़ें सबूतों के आधार पर होती हैं। जिस तरीके से चीनू ने बताया है कि मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं, अब तो दोनों के सबूत वहाँ कोर्ट में पेश होंगे। अब क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से नेहा बोलती थी, एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो लगाया है, आप लोग देखिएगा जरूर। वहाँ पर इतना सारा कुछ होने के बाद वो वीडियो तब का है जब सचिन उसके एंगेजमेंट से लौट कर आकर दुखी हुए थे, तब का वो वीडियो है कि वो पूरे सोशल मीडिया पर आकर वो लड़की बोल रही है, मतलब उसका मतलब देखिए किस तरीके से वो धाक जमा रही है, पूरे तरीके से राज करना चाहती थी सोशल मीडिया पर, और इस तरीके से बोल रही है कि शर्म नहीं आती है कि एक विधवा औरत को किसी को भी आप लोग लगा सकते हो, शर्म नहीं आती है। आज वो शर्म कहाँ गया नेहा का। और पीछे से चीनू भी बोल रहा था कि मैं बताऊंगा, इतने सारे लोगों का मतलब आवाज़ उठा रहे थे उसी समय। 3 महीने 4 महीने पहले से जो अर्पिता आवाज़ उठाई थी, और अर्पिता को भी लीगल जाने की बहुत धमकी दी गई, और अर्पिता आज जीत गई। मेरे हिसाब से वो जीती हुई है। उसकी बातों को सारे लोग को बुरा लगता था, बहुत सारे लोग उसके कमेंट में जाकर कि लीगल जाएंगे, तुमको ये करेंगे, यहाँ तक कि मनीषा भी उसका विरोध कर रही थी कि बैठ जाती है, ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है। तो खुद वो अपने पति को बढ़ावा दे रही थी। अगर सचिन के और नेहा के खिलाफ वो आवाज़ उठा रही थी तो वहाँ पर मनीषा को भी बुरा लगता था। ये चीज़ें मनीषा सोचे, ये मैं सही बोल रही, एक वीडियो मैंने देखा है, और इस पर बहुत सुबह से ही मैं बोलना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं सरिता जी को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जाए, एक इसलिए कि सरिता जी कह रही हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, एक एक बात बताऊंगी। तो जो भी बात ये जो बेडशीट वाली बात है, ये नेहा और या तो नेहा बताई होगी या मनीषा, इसलिए कि वो वीडियो देखी भी नहीं है। इस चीज़ पर
उनको झुठलाया ना जाए, ना दबाया जाए, उनकी बातों को बिल्कुल आने दिया जाए, इसलिए कि वो एक अच्छे यूट्यूबर हैं, एक बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही संस्कारी हैं और उनको बार बार दबाने की कोशिश की जाती है। तो यही सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो अप्सरा मम और पूजा, क्यों जब सचिन ऐसा गलती कर रहा था तो अपने बेटे को बचाने के लिए नेहा से क्यों बात कराया गया, क्यों नेहा से बात कराया गया? यहाँ खुद को सोचिए अप्सरा मम आप कि ये चीनू पूरी भरी लाइव में बोला है। सभी आपके कमेंट में भी एक कमेंट मैंने देखा है कि जब सरिता को आप दोष लगा रही हैं, तो जब सचिन अपने को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तब आपने नेहा को फ़ोन करके बोला कि मेरे बेटे से बात कर लो। तो क्या इसको बढ़ावा नहीं कहा जा सकता है? यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब मनीषा के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। मनीषा है बहुत सीधी है, मनीषा के साथ हम लोग हमेशा से खड़ा हैं, मनीषा को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जिस तरीके से आज वो बोलने पर आ गई है, तो ये चीज़ पहले बोलती तो ये सारी रायता नहीं फैलती और इतना कुछ सचिन आगे नहीं बढ़ते। कहीं ना कहीं सचिन बहुत बड़े मतलब गेमर निकले और सभी की विश्वास को तोड़ा है। जिस तरीके से उनके लिए पूरे जितने सोशल मीडिया पर जितने लोग देखने वाले होते हैं, व्यूवर होते हैं, जितने सब्सक्राइबर होते हैं, बहुत इज्जत करते थे भैया भैया, आज उनके कमेंट में इस तरीके से गंदे गंदे वर्ड लिखे जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सभी के विश्वास को तोड़ा है। अब बहुत मतलब मैं तो यही समझती थी पूरी फैमिली में कि सचिन बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, कितना भी उसको कोई बोलता है वो बोलने नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नेहा और सचिन ने किया है बहुत गलत, समाज के लिए बहुत गंदा संदेश दिया है कि ये रूह कांप जाएगा। अगर ऐसा कोई भी ऐसा करेगा तो सच में वो 2 बार सोचेगा, 3 बार सोचेगा। ये सच्चाई आना भी जरूरी था। अगर दबता ये मामला तो दब जाता। मानते हैं कि ये चीज़ें ऑफलाइन करके सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों माने तब तो। अभी जो अलका से बात हुई थी, अभी तब तक भी ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। किस तरीके से हैदराबाद का प्लान बना, किस तरीके से मैसूर का प्लान बना, तो ये सारी चीज़ें तब तक हुई हैं। इतना होने के बावजूद इंगेजमेंट होने के बाद कौन लड़का उस लड़की से शादी करेगा? आज एक बहू के जाने से पहले उसके घर में मातम छा गया, सुमित महल के घर में। कितना बुरा लग रहा है। ये तो वो फैमिली तो एकदम इन्वॉल्व नहीं थी ना। वो फैमिली तो एक सोच रही थी कि चलो एक विधवा औरत और एक बेटी को सहारा मिल जाएगा, और इसलिए सुमित आगे आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, जो कि उसका हाथ पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। उसके एंगेजमेंट को तोड़ने की भरपूर कोशिश की और लास्ट में उसकी एंगेजमेंट टूट गई। जिस तरीके से मैंने कल वीडियो में देखा है सुमित महल के जो अगल बगल कोई भी हो, उसके ब्लॉगिंग में मैंने देखा कि किस तरीके से सुमित मायूस है। उसकी मम्मी का चेहरा देखकर इतना बुरा लग रहा था कि आज उसकी समाज में क्या इज्जत रह गई कि जिस लड़की से मेरा बेटा शादी करने जा रहा था, उस लड़की की इस तरीके से सोशल मीडिया पर इज्जत है। कौन शादी करेगा? कोई नहीं शादी करेगा। अब रही मनीषा की बात, मनीषा की भी वीडियो मैंने देखा, इस पर बाद में बात करूंगी और मैं अपने बातों को यहीं पर ख़त्म करूंगी। इसलिए कि मैं भी एक एक बात जो भी मैंने देखा है वही जो सोशल मीडिया पर रहता है उसी पर हम बात करते हैं, न कि पर्सनल किसी के नहीं जाते हैं। पर्सनल किसी के नहीं जाते हैं। जहाँ मुझे गलत लगता है मैं वहाँ पर ही बोलती हूँ। और ये नहीं है कि हमारा उम्र ज़्यादा है तो हम नहीं बोल सकते हैं। ये चीज़ें हमारे घर में भी हो सकती हैं। ये नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले अभी भी बता रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय भी मेरे साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ें अभी से सतर्क रहना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।